सिंटू तुम घर में घुसे तो तुम्हारा लाश जाएगा। अब वहां से सिंटू अपने परिवार को लिया, बुढ़िया माझी को लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसके पीछे पूरे गांव का हुजूम लगा रहा। तरह तरह का लोग ताना मारते थे, सिंटू अभी तुम्हारा 14 साल का उम्र है, तुम कैसे इस 25 साल की औरत के साथ मैनेज करोगे, ये चूस लेगी। अब उस बुढ़िया माझी को भी लोग तरह तरह की गालियां देने लगे, भगाने लगे। लेकिन सिंटू बुढ़िया माझी से प्यार करता था और बुढ़िया माझी भी सिंटू से प्यार करते थे। लेकिन उतना होने के बावजूद भी सिंटू यादव बुढ़िया माझी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आप सभी को नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। एक बार फिर न्यू कहानी के साथ, और एक कहानी है बिहार के जमयू गांव का। उस गांव में एक सिंटू यादव नाम का एक लड़का था जिसका उम्र अभी 14 साल था, और वो 3 भाई थे और तीनों भाइयों में सबसे छोटा वह सिंटू यादव था और उसके माता पिता रहते थे। तीनों भाई काफी मेहनती थे और ये सिंटू यादव झारखंड के धनबाद में एक किराने के दुकान में रहता था और अपना मजदूरी करता था। उस दुकान पे काफी सालों से सिंटू यादव रहता था, बीच बीच में घर भी आता था और फिर धनबाद में जाकर उस दुकान पे रह के पैसा कमाता था। लेकिन उस दुकान पे एक औरत आती थी और डेली चावल, दाल, मरचा यानी डेली कुछ ना कुछ कीन कर लेके जाती थी। उस औरत का 4 बच्चे थे और वो शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति परदेश कमाने गया था, वहीं पे पता नहीं खो गया या मर गया। वह पता लगा लगा कर थक गई थी और 4 बच्चों को किसी भी तरह से गुजर बसर कर रही थी। अब जिस दुकान पे वह गुड़िया माझी आती थी, उसी दुकान पर सिंटू यादव रहता था और वही सामान देता था। अब उन्होंने बात किया, अब दोनों में बात करते करते दोनों में प्यार हो गया और शादी का भी ये लोग प्लानिंग कर लिए। और सिंटू को मालूम था कि इस गुड़िया माझी का 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे भी एक्सेप्ट कर लिया सिंटू यादव। लेकिन सिंटू यादव का उम्र था 14 साल और गुड़िया माझी का उम्र था 25 साल। काफी उम्र में अंतर था, लेकिन इन दोनों में काफी प्यार था। अब सिंटू यादव उसके घर जाने आने लगा, प्यार मोहब्बत की बातें चलती रही। अब सिंटू गुड़िया माझी के घर आने जाने लगा, वहां पे सोने लगा, उसके साथ संबंध भी बनाने लगा। और क्या हुआ कि गुड़िया माझी काफी चतुर औरत थी। अब सिंटू यादव से मंदिर में जाकर धनबाद में ही शादी दोनों कर ली। और जैसे शादी हो गया तो गुड़िया माझी ने बोली, सिंटू जी अब आप घर चलिए लेके, क्योंकि यहाँ पे अब लोग हमें रहने नहीं देंगे। अब सिंटू यादव बिल्कुल उस गुड़िया माझी के प्यार में पागल था। अब उसको लेकर और उन 4 बच्चों को लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। जैसे बिहार पहुंचता है, जमयू गांव में जब लेकर बच्चे और इस औरत को लेकर जब जाता है घर पे, द्वार पे जैसे खड़ा होता है, उसके सामने माता आती है, उसके सामने पिता आते हैं, तो बोलते हैं यह कौन है? तो सिंटू या तो बोलता है, मम्मी ये तुम्हारी बहू है और मैं इसे शादी कर लिया हूं मंदिर में। अब मम्मी जब सुनती है तो देखते हुए कि 4 बच्चे और मेरा बेटा अभी नाबालिग है, अभी 14 साल का है, उस माँ को चक्कर आ जाता है और वहां पे गिर जाती है। अब सिंटू के पिता सिंटू को वहां से डांट कर भगा देता है, बोलता है कमीना बदतमीज, मेरे घर पे आना नहीं, अगर आ जाओगे तो मैं अपने आप को मार डालूंगा और तुमको भी मार दूंगा। और सिंटू यादव का 2 बड़े भाई थे, वो भी लाठी डंडा लेकर वहां पे खड़े हो गए, बोले कि सिंटू तुम घर में घुसे तो तुम्हारा लाश जाएगा। अब वहां से सिंटू अपने परिवार को लिया, गुड़िया माझी को लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसके पीछे पूरे गांव का हुजूम लगा रहा। तरह तरह का लोग ताना मारते थे, सिंटू अभी तुम्हारा 14 साल का उम्र है, तुम कैसे इस 25 साल की औरत के साथ मैनेज करोगे, ये चूस लेगी। अब उस गुड़िया माझी को भी लोग तरह तरह की गालियां देने लगे,
भगाने लगे। लेकिन सिंटू गुड़िया माँ से प्यार करता था और गुड़िया माँ भी सिंटू से प्यार करते थे। लेकिन उतना होने के बावजूद भी सिंटू यादव गुड़िया माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब सिंटू क्या किया, उसका एक जमीन था गांव के बगल में, वहां पे एक झोपड़ी थी जिसमें भैंस रहती थी। उसमें सिंटू लेकर गया और उसमें रहने लगा, किसी भी तरह से अपना गुजर बसर करने लगा। अब एक बार होता क्या है, बहुत भारी तूफान आता है और जो झोपड़ी था वो झोपड़ी उधिया जाता है और 4 बच्चे और गुड़िया माझी और सिंटू भीगने लगते हैं। इतना तेज जब आंधी चलता है, पानी होता है, तो सिंटू की माँ अपने घर से सोचती है कि बेटा तो है मेरा ही, सबसे छोटा बेटा है और झोपड़ी में होगा, इतने बड़ा आंधी में कैसे वहां पर होगा। उस सिंटू के माँ ने वहां से अब चल देती है भीगते हुए। सिंटू के पिता मना करते हैं, नहीं मानती है। जैसे वहां पे पहुंचती है, वो देखती है कि मेरा बेटा भीग रहा है। अब वहां पे सिंटू को अपने गले लगाती है और बोलती है, बेटा तू ऐसा नहीं किया होता तो आज जो आंधी और तूफान है पानी में तू नहीं भीगता। मेरा कलेजा फट रहा है तुम्हें देख के। अब वहां पे सिंटू के माता ने उस गुड़िया माझी को एक्सेप्ट किया और चारों बच्चों को और सिंटू को लेकर आई, अपने घर में बैठा दी। लेकिन सिंटू के पिता मानने के लिए तैयार नहीं थे, सिंटू के 2 भाई मानने के लिए तैयार नहीं थे, मगर जो माँ थी वो सिंटू को सपोर्ट करती थी। अब वहां पे 1 हफ्ते रहे, सिंटू के माँ ने उस गुड़िया माझी को समझाया बुझाया कि सिंटू अभी छोटा बच्चा है, सिंटू का अभी 14 साल महज इसका हुआ, तुम 25-26 साल की हो, 4 बच्चे हैं, तुम्हारा कैसे गुजर बसर होगा। अब वहां पे वो गुड़िया माझी सिंटू को माँ को पकड़ के रोने लगी और सिंटू को माँ को दया आया, तो बोली अब तुम मेरे बहू बन के रहो, चाहे ये लोग या जवाना गांव कुछ भी कहे। तो ऐसा माँ शायद ही किसी को मिले। सारा चीज सहते हुए माँ ने एक्सेप्ट किया, क्यों, सिंटू से बहुत प्यार करती थी। और इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिला, क्या सीखे हैं, कमेंट में जरूर ऐसे बताएं। और इस वीडियो को दिखाने का मतलब यह था कि अपने अपने बच्चों को समय के साथ शादी करें और उन बच्चों को गाइडिंग करें। ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक करें, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।